नाक के आसपास की हड्डियों के अंदर हवा भरने लगती है, म्यूकस जमा होने लगता है और यही समस्या आगे जाकर के साइनस की समस्या होने लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार इस प्रकार से दिक्कत हो रही है कि आपके नाक के आसपास बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जब आप यहाँ पर इस तरह से हाथ लगाते हैं तो आपको कुछ गीलापन लगता है, उसी के साथ में कुछ ऐसे लक्षण है जो भी आपको नजर आते हैं। आधा सिर दर्द होने लगता है, कई बार आपका एक तरफ से सिर दुखता है तो कई बार एक दूसरी तरफ से सिर दुखने लगता है। आंखों को भी देखते हैं तो आंखों पर जोर पड़ता है, आंखों के अंदर भी दर्द महसूस होता है और आपकी पलकों के अंदर या उनके आसपास के एरिया में सूजन जैसा लगता है। फिर आपको बार बार सर्दी जुकाम लगता है, छींकें आती है, नाक बहता रहता है, तो इसका मतलब ये साइनस की समस्या है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वह जानकारी भी ले सकते हैं। उसकी रेमेडी भी काफी इफेक्टिव है जो लोगों को फायदा पहुंचा रही है। आज भी हम यही जानेंगे कि साइनस अगर किसी व्यक्ति को है, इस रेमेडी को अप्लाई करते हैं। जैसे 3 तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तीनों तरीकों को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साइनस की जो समस्या है उससे आपको आराम मिला है। जैसे कि हम बात करते हैं रीजन की, रेमेडी की, रिमूव की, तो रीजन के तौर पर साइनस वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एलर्जी। एलर्जी के कारण ही यह समस्या पैदा होती है, जिसके कारण नाक के आसपास के ऊतकों के अंदर सूजन आने लगती है, उसके अंदर कफ बढ़ने लगता है, दर्द महसूस होता है। इस प्रकार के कुछ संक्रमण देखने को मिलते हैं। एलर्जी जैसे किस कारण से होती है, जैसे कि धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है। अगर आपके नाक के आसपास थोड़ी सी भी धूल मिट्टी अगर आपको फील होती है तो उसकी वजह से अक्षमा झिल्ली के अंदर इस प्रकार से सूजन आने लगती है। अगर किसी व्यक्ति का सर्दी जुकाम बार बार होता है और वह काफी लंबे समय तक चलता है तो इसको भी बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते। बार बार सर्दी जुकाम लगता है, ये लंबे समय तक चलता है और अगर पुराना सर्दी जुकाम हो चुका होता है तो उसमें से एक बदबू आती है, कफ बलगम की समस्या ज्यादा हो जाती है और वही सर्दी जुकाम बिगड़ने लगता है। अगर आपको साइनस की बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर आपको नाक भरा हुआ महसूस होता है, अगर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो तीनों रेमेडी को आप एक साथ करिए। आपको स्टीम लेना है, भाप लेना है। किसी भी प्रकार का जुकाम होता है, अगर आपको लगता है कि आपका नाक बहुत तेज भारी महसूस हो रहा है, नाक के आसपास दर्द महसूस हो रहा है, चेहरे पर, फेस पर कहीं पर भी हाथ लगाते हैं और दर्द महसूस हो रहा है, कफ बलगम बहुत ज्यादा भर चुका है, तो सबसे अच्छा होता है स्टीम लेना। अब यहाँ पर स्टीम के लिए भी मैं कई तरह से बताती हूँ कि अलग अलग तरह से पानी बना करके आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम के लिए आप क्या करें, एक बड़े से बर्तन के अंदर पानी को बॉईल रखिए, उसके अंदर आपको अजवाइन डालना है, अदरक डालना है, फिर उस पानी को बॉईल कर लेना है और फिर उस पानी के अंदर आपको थोड़ा सा जैसे टॉवल ओढ़ करके कवर करके और आप स्टीम ले। स्टीम लेने से क्या होता है कि नाक की जितनी भी श्लेष्मा झिल्ली के अंदर सूजन आ रही होगी, फेस पर जो आपके पूरी तरह से कफ भर चुका होगा वह मेल्ट होने लग जाएगा और मेल्ट होने के बाद कफ बलगम धीरे धीरे करके निकलने लग जाएगा। तो इस तरह से स्टीम लेने से आपका कफ बलगम पिघलेगा, आपका पुराने से पुराना कफ बलगम भी साफ होने लग जाएगा। तो स्टीम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको साइनस की दिक्कत है। अगर आपके नाक जाम रहते हैं तो उससे आराम आएगा, अगर आपके नाक बहुत ज्यादा बहता है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम लगता है तो उसमें भी आराम आ जाएगा। दूसरी रेमेडी को भी आप साथ में अप्लाई करें, जैसे स्टीम ले लें, फिर 5-7 मिनट थोड़ी देर रुक जाइए, फिर अच्छे से थोड़ी देर रुक करके जैसे कि स्टीम ले लें, उसके बाद हवा में ना जाए, एसी में ना बैठे, अपने नाक के एरिया के आसपास ठंड ना लगने दे, जैसे कि हवा पंखा ना चलाए थोड़ी देर के लिए, इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें। फिर दूसरी रेमेडी अप्लाई करें जो कि नाक के अंदर आपको कुछ बूंदे डालनी है। अब ये बूंदे आपको डालने से ही आपको काफी आराम महसूस हो जाएगा और इन चीजों को आपको रोजाना करना है, रूटीन के अंदर इनको लाना है। इसी तरह से आपको थोड़ा सा सरसों का तेल गरम रखना है, उसके अंदर 1 कली लहसुन की डालनी है और थोड़ा सा आपको अजवाइन डालना है। ये दोनों ही काफी अच्छे होते हैं सर्दी जुकाम को सही करने के लिए और कफ बलगम को पिघलाने के लिए। तो लहसुन आप 1 कली लीजिए, उसको कद्दूकस करके डाल दीजिए और अच्छे से उसमें भून लीजिए। अजवाइन आधा चम्मच आप तेल के अंदर डाल दीजिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, उसको गुनगुना आपको रखना है। फिर आप चाहे तो कॉटन की सहायता से अपने नाक के दोनों एरियो के अंदर 1 बूंद 2 बूंद आपको नाक के नथुनों में डालना है, बस इतना ही आपको डालना है। इसी तरह से नाक की थोड़ा सा गर्म ऑयल लेकर के और अपने नाक की मसाज करें। मसाज के लिए हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में आपको हल्के हाथ से इस तरह से मसाज देनी है, ऊपर से नीचे की तरफ, और इस तरह से यहाँ से ये इस तरह से आपको उसकी मसाज देनी है। जितना भी कफ बलगम म्यूकस यहाँ पर भर चुका होगा वह दर्द करता है, सूजन करता है, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा।
ये गर्माहट जब लगेगी तो 1 या 2 दिन के अंदर आप महसूस करेंगे कि सारा का सारा कफ बलगम पिघलने लगा है। बस ये ध्यान रखें कि ज्यादा जोर से मालिश ना करें, मालिश करने के बाद हवा ना लगने दें और यहाँ के एरिया को आप कवर करके रखिए। हल्के हाथ से इस तरह से आपको मसाज देना है, तो सारा का सारा कफ बलगम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तीसरा उपाय भी करना है, जैसे आपने स्टीम लिया, थोड़ी सी देर रुके, फिर उसके बाद आपने नाक के नथुनों के अंदर ऑयल डाला, फिर थोड़ी देर रुक जाए यानी लेट जाए, उसके बाद आपको एक मिश्रण बनाकर लेना है। इस मिश्रण को लेंगे तो ये अंदरूनी काम करेगा, यानी अंदर के सिस्टम को मजबूत करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी एनर्जी लेवल कमजोर हो चुकी है उसको सही करेगा। जो बाहरी उपाय आपने किए हैं उससे तो आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा, लेकिन जो अंदरूनी उपाय आप करेंगे वह कुछ दिन तक करते रहेंगे तो सारी की सारी एलर्जी खत्म हो जाएगी, सारी साइनस की दिक्कत खत्म होने लगेगी। 1 चम्मच भरकर आपको अदरक का रस निकालना है, 1 चम्मच ही आपको लहसुन का रस लेना है, कच्चा ही लहसुन आपको रखना है, यानी 1 कली से आराम से 1 या 2 कली चाहिए होगी, उसको घिस करके उसका रस निकाल लीजिए। एक इतना सा पिंच आपको अदरक लेना है, उसको भी कद्दूकस करके उसका रस निचोड़ लीजिए। अदरक का रस, लहसुन का रस और उसके अंदर आपको 2 चम्मच भरकर शहद मिक्स करना है और फिर उसका एक मिश्रण बना लीजिए, उसे आप ऐसे ही चम्मच से खा लीजिए। ये तीनों ही उपाय आप करेंगे, आपको इंस्टेंट ऐसा महसूस होएगा कि आपके गले में, आपके नाक में या आपके इर्द गिर्द, जैसे नाक के फेस पर आपको जो दर्द महसूस हो रहा था उससे काफी आराम मिला है और साइनस की समस्या धीरे धीरे इससे खत्म हो जाएगी। सर्दी जुकाम बनना बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सर्दी जुकाम बनना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहते हैं, बिगड़ जाता है अगर सर्दी जुकाम, तो ये निमोनिया का रूप ले लेता है। और जैसे बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, ऐसे में और साइनस की दिक्कत ज्यादा होती है। तो ये रेमेडी अगर आप तीनों एक साथ करते हैं तो आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा, आपकी ये साइनस की जड़ से समस्या सही हो जाएगी, आपकी और भी कफ बलगम की समस्या होगी वह सही होगी, खांसी नहीं चलेगी। इस मिश्रण को लेने के बाद आपकी जो थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं वह भी सही होंगे और इम्यूनिटी तो आपका पावरफुल बन ही जाएगा। साइनस वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, अचानक से उनका सिर दर्द होता है, अचानक से उनके फेस पे दर्द होता है, आंखों में दर्द महसूस होता है, शरीर में कमजोरी लगती है, लेकिन अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। थ्रोट से रिलेटिव भी मैंने कई तरह के वीडियो बना रखे हैं जिसकी जानकारी काफी यूजफुल है और सारी की सारी रेमेडी काफी इफेक्टिव है। आपको सारी की सारी रेमेडी को देखना चाहिए, लोगों तक शेयर करना चाहिए ताकि किसी और के भी काम आ सके। सारी रेमेडी नेचुरल है जिससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उससे और फायदा होगा। अच्छा, नाक के अंदर अगर आपको इस प्रकार से लगता है कि जैसे कि हड्डी में कोई दिक्कत हो रही है या फिर आपके श्लेष्मा झिल्ली में काफी ज्यादा सूजन आ रही है या फिर आपके जैसे कि नाक के आसपास बहुत ज्यादा कफ बलगम भरता है या नाक का मांस बढ़ा हुआ है, तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। उनमें भी ये उपाय काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे और आपको आराम मिलेगा। परहेज के तौर पर कुछ चीजें जरूर रिमूव करें। जैसे रिमूव के लिए आपको क्या करना है, अचार का प्रयोग नहीं करना है, दही का प्रयोग नहीं करना है, इमली का प्रयोग नहीं करना है। ये सर्दी जुकाम को और बढ़ा देते हैं, एलर्जी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो बस इस बात का ध्यान रखना है। और मैदे से बनी हुई चीजें भी आपको नहीं खानी है। तो इस तरह से अगर आप कुछ ध्यान रखेंगे तो आपका ये सर्दी जुकाम, साइनस, एलर्जी सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर जरूर करें और आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आप तक आ सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।